तो बोलेगा अरे ये जल रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो जल रहा था, वो जल रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। अभी तुम तो बाहर का जलना देखते हो, बाहर के जलने से तुम्हें आश्चर्य लगता है, अरे जल रहा था वो 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा में गया, पर ये मन का जलना किसने देखा है? मन कैसे जलता है? मन जब जलता है तो तन के जलने से ज्यादा तकलीफ देता है। बाहर का जलना कुछ नहीं है। हमने देखा अचानक किसने आग लगाई अपने को, आग तो लगा दी, बाद में उसको फील हुआ मैंने बहुत गलत किया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। उसने आग ऐसे दिखावे के लिए लगाई पर लग गई। जब उसको फील हुआ मैंने जो किया वो गलत किया, फिर वो बात याद आ गई, भगवान की बात याद आ गई, हमारी बात याद आ गई कि मैंने ऐसा क्यों किया। जिस चीज पर इल्जाम आ रहा था वो लड़की कहने लगी नहीं उनका कोई दोष नहीं, मैंने अपने को आग लगाई है। वो लोग कहते थे तुम्हारी नहीं मानेंगे, हम दादी की मानेंगे, दादी को बताओ सच। वो बेचारी सच बताने लगी, मैंने अपने को आग लगाई है, मेरा दोष है, किसका नहीं है। हमको आश्चर्य किस बात का लगा, वो जल गई और उसने चूंचा नहीं की। 3 दिन पड़ी थी पर उसको जैसे तकलीफ ही नहीं है। कभी नहीं बोला मुझे जलन होती है, मुझे तकलीफ होती है, कभी एक बार मुंह से नहीं बोला। आंख खोलती थी यही बात बताती थी मेरी गलती है और किसी की गलती नहीं है। तो देखो मैं देखती हूँ जब ऐसे कोई अपनी गलती मान लेता है तो उसकी शरीर की पीड़ा भी कम हो जाती है। नहीं तो चिल्लाती है, जलन होती है, इधर जलन होती है, इधर जलन होती है, कि इधर भी नहीं बताया जलन होती है। पूछते भी थे तो बोलते कुछ मेरे को समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है क्या होता है। फिर चाहे उसका समझो ब्रेन वो डैमेज हो गया, क्या हुआ जो उसको सेंस नहीं रहा, उसकी फीलिंग कहाँ पर बोल सकती थी, समझ सकती थी, बता सकती थी, पर उसको फीलिंग नहीं थी कि उसको तकलीफ है। प्यास लगती थी कभी बोलती पानी दो, कभी तो बोला चाय दो, कभी बोला दूध दो, पर ऐसा नहीं बोला मेरे शरीर को तकलीफ है। ये शरीर की तकलीफ, मन की तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है। कितना ऐसा हम इसको माने कुछ नहीं है। तुम तो बाहर की तकलीफ को महत्व देते हो। तुम्हारा बेटा दुखी, बेटी दुखी, क्योंकि शरीर की तकलीफ है। अपने वाला दुखी है, उसको शरीर की तकलीफ है, और वह तकलीफ तुम पैसे से ही मिटाना चाहते हो। जब तक ये ज्ञान नहीं समझ में आता है, पैसे से तू किसी की शरीर की तकलीफ को या मन की तकलीफ को मिटा भी नहीं सकता है। मिट्टी से मिट्टी धोता है, पर तुझे अपने काम में क्या सुना बोलो। दादी बहुत अच्छा बताया भाई, कोई अपनी गलती मान लेता है तो फिर तकलीफ कम हो जाती है। फिर बात सही बात है दादी मोहन, यहाँ पे बैठे बैठे हमको अपनी कमियाँ मालूम पड़ती है। रात को भी सीडी में सुना भाई, जिसको अपनी गलती मालूम पड़ गई उसके नसीब खुल गए, वो अपने रब कर सकता है, अपनी गलती मिटा सकता है। गलती मालूम होएगी तो मिटेगी ना। मन समझता है मैंने अपनी गलती मानी या समझी तो ये हार है। हकीकत में ये हार नहीं है, ये अपनी जीत है। गलती को मानना जीतना है, गलती को मानना हारना नहीं है। पर जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे ही भगवान कहते हैं। कल तूने गलती की, इसका कोई बड़ी बात नहीं है, पर आज तू उस गलती को वापस बड़ी दोहरा नहीं। कल की तो की, हो गया पास्ट, जाने दो उस चीज़ को, पर दोहरा नहीं। इधर दोहराते रहते हैं ना वापस, बड़ी रिपीटेशन, उसमें दिमाग खराब है। नाना वो लड़की कितनी अच्छी थी जो अपनी भूल मानी, पर फिर भी दिमाग तो डैमेज हो गया ना। तो इन बातों से, इमोशन से दिमाग खराब होता है। इमोशन इज़ डिजीज़, बीमारी है इमोशन। उस इमोशन को थोड़ा संभालो।
अब इसके संभालने के लिए चाहिए सत्संग। सत्संग चाहिए इसके संभालने के लिए। इमोशन जो है वो तेरी बीमारी है, उस बीमारी का जो इलाज है वो इलाज सत्संग से ही होता है, सत्संग के सिवाय नहीं हो सकता है। इसीलिए सत्संग ज़रूरी है। हर एक राही को सत्संग की ज़रूरत है, चाहे वो छोटा है बड़ा है कैसा भी है, समाज में उसकी स्थिति क्या भी है, परिवार में क्या भी स्थिति है, पर सत्संग ज़रूरी है। सत्संग से मन की शांति मिलेगी, बुद्धि रिलैक्स में आएगी, विल पावर बढ़ता है, समझ खुलती है, अपनी गलती का एहसास होता है। अच्छा, एहसास हो भी जाए संसार में, पर गलती के उस पार जाना तेरे को ताकत नहीं है। तो सत्संग से डबल काम होता है। एक तो गलती का एहसास होता है, दूसरा तो गलती पर विजय पाने के लिए पावर भी मिलता है, पावर मिलता है। विल पावर तेरा बढ़ेगा, समझ तेरी खुलती है, आदर्श में ममता जाती है, वरना तो आदर्श की चिंता तू करता ही नहीं है। जाने दो न जो भी है, मैं क्या करूं, जाने दो न जो भी है। तू बेपरवाह और लापरवाह हो जाता है। अब तू बेपरवाही और लापरवाही भी नहीं करेगा, अपने आदर्श में भी तू प्यार रखेगा कि मैं अपने आदर्श के साथ जीऊँ। जीते तो सभी हैं, कौन नहीं जीता है, जीव जंतु भी जीते हैं, सब प्राणी जीते हैं, मनुष्य भी जीते हैं, जड़ चेतन भी चलते हैं। पर जीना किसको कहते हैं? जो जिए सबके लिए, जो जिए खुद के जन्म सफल करने के लिए, उसको जीना कहते हैं। जियो तो जिंदों की तरह जियो, मुर्दों की तरह खाक जीते हो, ये कोई जीना है? जैसे एक मुर्दा पड़ा है ऐसे एक मनुष्य पड़ा है, ये कोई जीवन है? अपने जीवन को संभालो। अब मुझसे ये बोझ उठाया नहीं जाता, भगवान मैंने रथ पर तेरे को बिठा दिया। अपने रथ पर, जीवन के रथ पर परमात्मा को बिठा दो, वे नैया आप ही पार करते हैं और करेंगे। कैसी भी भंवर में, बीच भंवर में नैया फंसी है, लेकिन पार लगाने के लिए मांझी मजबूत है। मेरा सतगुरु सिर मोर है, मैं कैसे बोलूं कि वो नहीं लगाएगा, वो लगाता ही है। कितना भी तू किसी भी हालत में फंसा है, लेकिन तेरे को पार उतारने के लिए सतगुरु की सख्त ज़रूरत है। बस गुरु के वचन दोए 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 पी और अर्प गुरु को अपना जी। तू इतना रिलैक्स हो जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा, इतना शांतमय हो जाएगा, तू खुद से रीस करेगा कि मैं कल तक कहाँ था। ये ज्ञान ऐसा है, ये दादी भगवान का ये ज्ञान बोला है। मेरा ज्ञान संसार के लिए वरदान साबित होगा और हो रहा है। पहली वाणी में उन्होंने कहा है कि मेरा ज्ञान संसार के लिए वरदान साबित होगा। वरदान है ये, तो देखो वरदान आ रहे हैं ना समझ में। तू तन से सुखी, तू मन से सुखी, तू बुद्धि से सुखी, तू अपने परिवार में सुखी, हर चीज़ में, समाज में सुखी, हर बात में तू सुखी हो सकता है और हो भी रहा है। वो सब इसीलिए क्योंकि तू सत्संग में आता है। सत्संग एक सौगात है, जान सको तो जानो। सतगुरु ने सत्संग में पहला सबक दिया कि तू देह नहीं, तू तो आत्मा है, तू तो ब्रह्म स्वरूप है। अपने को देह न मानो, छोथो शरीर सदाई, छोथो तू सूरज सही। कितनी तकलीफ़ें तेरे पास आती है फ़कत इसीलिए कि तू खुद को देह मानता है। जब खुद को देह न मानेगा तो किसी ख्याल में न अटकेगा, किसी कर्म में न अटकेगा, मन के बहकाव में कहीं नहीं भटकेगा। वरना मन का बहकाव है
जो मनुष्य को भटकने के लिए मजबूर करता है। और तू आनंद में भी रह सकता है। जे तेरे को अपना आनंद है तो तू उधारे आनंद के पीछे क्यों जाएगा। जिसको अपनी खान अंदर में है, सुखों की खान, धन दौलत की खान, वो दूसरे के पास थोड़े ही जाता है मांगने के लिए, कहीं पर पाना वो दे देता है। ऐसा तू दातार बन, जीवन दे सबको। धन दौलत देने वाला दातार हम नहीं कहते हैं, पर तुम किसको जीवन दो, जीने की राह दिखा दो, जीने की समझ दे दो, इसमें तुम दातार बनो। जन्म तो तेरा ऐसे ही फिजूल जा रहा है न। वक्त वञई तो वंदो प्यारा, ऐं करम वञई तो ठहंदो प्यारा। वक्त तेरा यूं ही गुजर जाता है, तेरी आयु भी यूं ही गुजर जाएगी। सतगुरु की शरण में आओ जी। गुरु की शरण में आ जा और अपने जीवन को सफल बना ले। और क्या सुना, बोलो। हाँ, तन की जलन जाती है, मन की नहीं जाती है। सच्ची है धीमा भगवान, यहाँ ही मालूम पड़ता है मन और तन की कौन सी जलन है। नहीं तो अज्ञान में चलते थे तो किसी को भी कुछ भी बोल देते थे, पर अभी सावधानी बरसते। कत भी कंब भी तोरी नरत दिखा दई। अपने को इसकी भी पहचान दे दो कि जो मैं कर रहा हूँ उसकी तोल नाप आज नहीं तो कल होनी है। और कोई करे न करे, तेरा अपना मन तो करेगा ना। मन में ही तो सब विराजमान है भगवान। सतगुरु भी अंदर, मन भी अंदर, भगवान भी अंदर, सुख भी अंदर, दुख भी अंदर। बाहर जो जो ढूंढे सो सो भरम बुलाए। सच्चा सुख भी अंदर है। आज किसी चीज़ से तेरे को सुख मिलता है, तू नशे में आ जाता है, वही चीज़ तेरे कभी दुख का कारण बनती है। तो आप अनुभव करो सुख किस में है, सुख किस में है। आप तो लालच बस उस सुख को प्राप्त करने के लिए पीछे दौड़ते हो, दौड़ रहे हो, पर उसमें सुख है सही, कोई अनुभव तो करो ना। उसमें जो सुख है, उस चीज़ में सुख है, उस बात में सुख है, उस आदत में सुख है। तो कल वे मुझे सुख दे रही थी, आज दुख क्यों दे रही है, क्यों दे रही है। किसी भी चीज़ में आप ये अनुभव कर सकते हो। चाहे किसी से बोलने की आदत है, चाहे किसी से ज़्यादा रिश्ता रखने की आदत है, तो भी जहाँ तू ज़्यादा मोह करेगा वहाँ पर तू द्वेष में गिरेगा ही गिरेगा। फिर भी गुरु सुजाग है, गुरु साथ है, तो द्वेष का पीरियड सुख से तेरा बीत जाएगा। पर नहीं तो द्वेष भी तो दीवार ऐसी है जो जिसके ऊपर गिरे चकनाचूर कर दे। पर गुरु के साथ तेरा राग और द्वेष वे सब निभ के आता है, तू निभा लेता है। राग को भी निभाएगा, द्वेष को भी निभाएगा। कभी नफ़रत की आंधी आई, उसको भी तू निभा सकता है, क्योंकि तू शक्तिशाली है। तू ब्रह्म स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तो तू हर चीज़ से निभा सकता है। तो आज कोई द्वेष में है तो ये हालत होती है, आज किसी आदत में है तो भी तो यही हालत होती है। आज तेरा शरीर तेरे को अलाउड करता है, कल तेरा शरीर तेरे को अलाउ न करेगा। भले आज तू डॉक्टर का कहना नहीं मानता, पर जब तू देखेगा कि मेरा शरीर ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता है, तो तेरे को तो अपनी माननी पड़ेगी ना। फिर उस टाइम तेरे को मन भटकता है, लटकता है और चीज़ आगे नहीं आती है, तो वे भी फिर बीमारी का कारण है। कभी चीज़ को अपनाना बीमारी का कारण है, ज़्यादा समय के बाद छोड़ना भी बीमारी का कारण है, क्योंकि वह शरीर को आदत पड़ जाएगी ना। तो जो एज है, जवानी है, जवानी में तू सब कर सकता है। एज है ना, एज में तू सब कर सकता है। एज में ही रास्ते भटक जाते हैं, तो कई रास्ते खराब मिल जाते हैं, गलत दिशाएं मिल जाती है। अब तो एज है ना तेरी और सतगुरु साथ है, सत्संग का सहारा है,
तो उस एज में तू निकलने का रास्ता ढूंढ सकता है। जे एज थोड़ी चली गई तो तू उसमें भी सक्सेस नहीं हो सकता। रास्ता ढूंढते हो पर चलने के काबिल नहीं हो, क्योंकि पाँव एकदम भी नहीं चलते हैं तो तू कैसे चलेगा। अभी फिर भी तेरे पाँव चल रहे हैं, दिमाग चल रहा है, हर चीज़ तेरे हाथ में है। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कोड़ी के लिए लेकिन न गंवाना। तू कहाँ गंवा रहा है, कहाँ तेरी मंजिल है, कहाँ तू जा रहा है। एक दूसरे को मनुष्य प्रेम भी नहीं करता है ना तो भी बात नहीं बनती है। प्रेम करे एक दूसरे को तो भी बात बन जाए। बिगड़ी बात सतगुरु के द्वारे बन जाती है, लेकिन बीच में प्रेम चाहिए, बीच में गुरु चाहिए। जे प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तू अपनी भी भलाई नहीं कर सकता, न किसी दूसरे की भलाई कर सकता है। बिना प्रेम के जीवन तेरा ही थोथा है तो तू दूसरे को क्या जीवन देता है। तू प्रेम ये समझता है, अति डिसिप्लिन को तू प्रेम समझता है। ये तेरे ज़िंदगी की गहरी भूल है। अति डिसिप्लिन, डिसिप्लिन शब्द हमको भी अच्छा लगता है, डिसिप्लिन हम खींच के रखते हैं, डिसिप्लिन में चलते हैं, पर जो तू अति डिसिप्लिन में जाएगा ना तो तू हाथ धो के बैठेगा। कभी अपने तन से, कभी अपने मन से, कभी अपने सत्संग से, कभी अपने परिवार से। सत्य तो यही है। सत्य को गले से लगाओ, सत्य को, असलियत को समझो। अति डिसिप्लिन में जाना भी एक अच्छी चीज़ नहीं है, गिरावट की निशानी है, क्योंकि अति डिसिप्लिन में तेरी ज़िद छुपी हुई है। करुणा, मैत्री और मुद्दता संग रखना विहार रे। करुणा भी रखो, मैत्री तो भाव रखो, मुद्दता रखो, हर चीज़ में आगे रखो, हर चीज़ में खुद को आगे रखो। प्रेम में जे प्रेम नहीं है तो परमात्मा छुट्टी पर है तेरे लिए। संसार चलाता है परमात्मा, पर जे प्रेम नहीं है तो तेरे लिए भगवान छुट्टी पर है। भगवान बोलता है ये मथो हणे बैठो, पाणे ही हणे, पाणे ही हणे, पाणे ही हणे। पर जे तुम छुट्टी पर भगवान को छुट्टी न दो ना, उसको बोलो खोटा हूँ, खरा हूँ, मैं तेरा हूँ, जैसा भी हूँ, निकम्मा हूँ, सक्कमा हूँ, तेरा हूँ। वो हमारे छोटे छोटे भोले बाबा वाले भजन गाते हैं। कौन सा भजन गाते हो? मेरी गाड़ी छोड़ी तेरे भरोसे। वो दिल्ली की लड़की आई थी ना तो आपको बता गई, मैंने गाड़ी छोड़ी तेरे भरोसे, अब तू जाने तेरा काम जाने, अब तू जाने तेरा काम जाने। तू थोड़े ही भरोसे छोड़ता है, तू भरोसे छोड़ तो तेरा बेड़ा पार है। तू 50% अपने भरोसे रखेगा, 50% तू भगवान के भरोसे रखेगा, तो इसमें काम नहीं चलता है। भगवान तेरे को बोले न बोले, लेकिन चतुर तेरे से है, तेरे से होशियार है भगवान। ऐसा नहीं समझना कि भगवान बस भोले बाव है। भोले बाव भले है, भोले लोगों को कैसे मिलेगा बाकी। जे भगवान भोले बाव न बने तो भोले लोगों को कैसे मिलेगा। फिर ज़्यादा मेजॉरिटी तो भोले बाव में है ना, भोले लोग हैं ना, तो भगवान भी तो भोलेनाथ है ना, और कौन है। तो भोले में कोई खराबी थोड़ी है, वो सब अच्छा है, वही अच्छा है। लेकिन तू जो चतुराई करता है, 50% बात को तू हाथ में रखेगा, 50% भगवान को देगा। भगवान लेगा ही नहीं, लेगा ही नहीं, तेरे को जवाब नहीं देगा, लेकिन लेगा ही नहीं। वो बोलता है गठड़ी पूरी दे, दे तो दे, नहीं तो तू ही रख। जब तू थके तो भले दे देना भगवान को। जब कोई द्वार नहीं होए तो मेरा द्वार तुम खटखटाना, पर जब तक तुम अपना द्वार खटखटाते हो तो मेरा द्वार खुलता ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक है। मैं कोई कुंडा करा नहीं लगाता हूँ, वो ऑटोमेटिक है। तेरे भाव के आगे मेरा भी द्वार खुल जाता है। पर तू अपनी बुद्धि से चलता है ना, तो बुद्धि में धोखा है, याद रखना। तेरे अपने लिए भी धोखा है, औरों के लिए भी धोखा है। बुद्धि से न चलो, प्रेम में चलो और गई गुजरी करो। गई गुजरी, जो कल हुआ वे हो गया, जो आएगा वे हो जाएगा। जब तक मनुष्य गई गुजरी नहीं करता है तब तक वो बन नहीं सकता है। यही तो कारण है जो मैं तेरे को बोलता हूँ अपने विकारों की ज़्यादा गिनती नहीं करूँ। बोलता हूँ या नहीं बोलता हूँ? आज बोलो, माइक उठाओ,
बोलता हूँ मैं विकारों की गिनती नहीं करूँ। उठाएगा कोई माइक? बोलो क्या बोलता हूँ मैं? बोलो। रोज़ ॿुधो था कन नथा ॿुधो? मोगायो छाजे? सब मोगा वेठा आहियो। बोलो मैं बोलता हूँ तुमको कि तुम विकारों की गिनती नहीं करो। हाँ या ना तो बोलो। कौन बोलता है माइक लेके कि मैंने विकार छोड़ा नहीं है, छूट गया है? छोड़ा नहीं है तूने, छूट जाएगा। क्योंकि तू विकारों की गिनती करेगा ना तो विकार भी तेरे ज़्यादा डीप में हो जाएंगे। और मैं भी तेरे को याद ही नहीं कराता हूँ कि तू विकारी है। मैं क्या करूँ, तेरे को विकारी याद करा करा के फिर तेरा विकार मैं भी तो याद करूँ ना। मैं क्यों याद करूँ? मैं फूलों में बैठा हूँ तो मैं कांटों में क्यों जाऊँ? फूलों में तुम भी भजन गाते हो ना, फूलों में बैठा प्रभु। तो मैं तो अपने फूलों में बैठा हूँ ना, मैं तेरे विकारों के कांटों में क्यों जाऊँ? और मुझे मालूम है तुम विकार जितनी गिनती करोगे उतनी मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तुम गिनती नहीं करो, चुपचाप सहारा लो खाली भगवान का। शांति से खाली सत्संग सुनो। बोल कि न बोल तेरा आना ही बहुत है, पछताना ही बहुत है। बस अंदर में एक पछताव होवे और तेरे इर्द गिर्द प्यार का वायुमंडल होवे। तुम इर्द गिर्द प्रेम का वायुमंडल नहीं खींचते हो। हम जहाँ बैठेंगे वहाँ वायुमंडल को खींचते हैं, वायुमंडल को बनाते हैं, वायुमंडल को शुद्ध रखते हैं। तू तो पास्ट की बातें लेके वायुमंडल को दूषित करता है। वायुमंडल को दूषित करने के लिए चूहा मर जाए वो नहीं है, वो नेचुरल है। पर वायुमंडल को दूषित करके तुम पास्ट में जाते हो, वो वायुमंडल दूषित है। तुम अगला पिछला सब रखते हो। तू बोलता है मैं तो उसको सिखाने के लिए बोलता हूँ ना, तो सिखाने के लिए कितना बोलना चाहिए? इतना बोलना चाहिए। तू सिखाने के लिए लंबा लेक्चर करता है तो वो भी तो अपनी भूल देखो। तू खुद ही भूलेला है तो दूसरे को कैसे भूल से ऊपर करेगा? माना कि तू कर सकता है, माना कि तू बहुत होशियार है, तू ऊपर कर भी सकता है, लेकिन तू खुद जो भटकेला है, खुद जो तू भूलेला है, कोई अबल आत्मा निकले तो औरों की भूल निकल सकती है। पर तू अभी अबुल आत्मा हुआ ही नहीं है। अभी तेरे में दोष भरे पड़े हैं, अभी तेरे में अहंकार है, अभी तेरे में सब कुछ है, विकार है। ये नहीं है कि खाली नॉलेज है संसार का या काम काज का नॉलेज है तो तू होशियार हो गया। इधर होशियारी नहीं चलती है, इधर सफाई और सच्चाई चलती है, शुद्धता काम करती है, पौत्रता काम करती है। तू अगर पौत्र बन गया ना तो तू किसको भी पौत्र बना सकता है। पर पौत्रता नहीं है, खाली चालाकी है। ज्ञान भी एक चालाकी सिद्ध करता है, एक तेरी पौत्रता सिद्ध करता है। तू चालाकी से लिया हुआ ज्ञान, चालाकी से दिया हुआ ज्ञान जब तू लेके बैठेगा तो पौत्रता रहेगी नहीं, और पौत्रता नहीं है तो तू दूसरे को भी पाक पौत्र नहीं बना सकता। पर कोई दो वचन से कोई पौत्र बने। आज हम भगवान का ग्रंथ खोलते हैं तो दो वचन से मन एकदम निहाल हो जाता है। कभी परेशानी है, मैं बोलता हूँ तुम ग्रंथ खोलो, देखो दो वचन लोगे तो परेशानी निकल जाएगी, मायूसी निकल जाएगी, तकलीफ़ें निकल जाएगी। करके तो देखो। तुम खाली मत्थे मारी बहुत करते हो। तू करता है, तेरा मन कभी परेशान होता है तो वाणी खोलता है? आज तक खोली है? आज तक खोली नहीं है। तू वाणी पढ़ता है जब भी मैं तेरे को टर्न देता हूँ। बाकी कोई वाणी को बुक लगाए, तुम स्टडी की होए तो मेरे सामने आओ। मेरे को मालूम है कोई स्टडी नहीं करता है, कोई नहीं करता है। जब भी तुम कहीं भटक जाओ फिर तुम दो वचन वे ग्रंथ खोल के ले लो तो तेरा दिल दिमाग एकदम रिलैक्स हो जाएगा। अब तू वे रास्ते पर चलेगा तो तेरे पोयलग भी चलेंगे। तू ही नहीं चलता है तो कौन चलेगा? तू खाली बोलता रहता है, सुनता नहीं है, सुनता नहीं है, सुनता नहीं है। मैं तेरे लिए एग्रीमेंट बनाऊंगा, कोई नहीं सुनेगा क्योंकि तू ही नहीं सुनता है। मैं 500 पॉइंट्स रोज़ बोलता हूँ, तू 5 भी सुने तो भी मैं धन्य हूँ। पर तू 5 भी कहाँ सुनता है? चलाता अडाई अपनी है, अडाई मेरी, तो अडाई से काम थोड़ी चलेगा। इधर फुल 5 चाहिए। हाँ अभी बोलो, कुछ बोलना है? मैंने तो बोल दिया बहुत। आप लोगों को कोई बात आज के सत्संग की कोई नहीं समझ में आई हुई तो वो बोलो। शुक्राना कोई नहीं मानेगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ।
मेरा पूरा ट्रैक चेंज कर देते हो आप। मेरे को मालूम है सब शुक्राने मान रहे हो। आज जो बात चली उसमें से आपको कुछ बोलना है तो बोलो, वरना चुप बैठो। आपने बताया ना भाई अति डिसिप्लिन है, उसमें भी तुम्हारी जिद है, ये हाँ। बात सही लगी थी भगवान। गलती समझी, उसमें भी मेरी जीत हाँ, है। और ये बात सही है, आप हमेशा यही बोलते हो कि विकारों को नहीं गिनो, और सही में नहीं देखते हैं, आपको ही देखते हैं, आपके वचन आगे रखते हैं, बातें कैसे छूटती है हमको नहीं मालूम लगता है दिमाग। हाँ, और बोलो किसको माइक चाहिए उठाने के लिए? बस अजय जी गाल बुधा गए, बी गाल बुधा तो माँ भी वरी धीमा भगवान विकार छोड़ना, आज की बात बताओ। आज की बता रहे हैं। विकार छोड़ना चाहते थे, छूटते नहीं हैं, अभी छूट गए हैं, आपकी कृपा से मालूम ही नहीं पड़ा है। मालूम ही नहीं पड़े, तेरा विकार ऐसे छूटे, तेरे को मालूम ही नहीं पड़े। हाँ बोलो। धीमा भगवान सही है, जब भी आप वाणी का टर्न देते हो तभी अंदर में फील होता है कि वाणी को लेवे। प्रैक्टिस उस दिन करके आता है तू, मेरे को सब मालूम है। सही बात। लख अखिन सां तोखे सदो रात ॾिसंदो आहे, पर कुछ न कुछ अंदो आहे। जिस दिन मैं वाणी दूंगा ना, तुम उस दिन 10 बार पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, पर नेचुरल तेरे को वाणी मिले और तू वे पढ़े और अच्छे से पढ़े, ये नहीं है। हाँ, और बोलो ॿियो सुनक संत जो। अॼु मां सवाल खणी आयुमि, पर तव्हां पहिरीं ॿुधाए छॾियो विकारनि बारे में। बहुत अच्छा। और बोलो, कोई बोले। धीमा भगवान, मैं रोज वाणी पढ़ता हूँ डेली, फिर भी दिमाग में नहीं बैठती है। अच्छा ठीक है, पढ़ते हो ना, अपना काम करो, दिमाग अपना काम करेगा टाइम पर। और कुछ किसको बोलना है उसको दियो। वाकई धीमा भगवान, मैं जिसके लिए आया था, जो टारगेट के लिए आया था, मेरा जो विकार था, मैं ढूंढ रहा था 12-15 साल से, वाकई कम मतलब निकल गया लगभग। तो निकल गए ना? हाँ लगभग। तो जो कुछ तकलीफ हुई है क्या? तकलीफ नहीं, विकार के निकलने में कोई तकलीफ हुई है? नहीं नहीं, और कभी सोचा भी नहीं। खैंच होती है? अभी कोई विकार समझो निकल गया है, उसकी खैंच होती है? नहीं, पहले होती थी, अभी धीरे धीरे थोड़ा टाइम होती है, फिर तो होएगी नहीं। पर लगातार सत्संग जरूर खपे। हाँ भगवान जी, सचमुच पूरा विकार से बढ़ के आए थे, जैसा जैसा यहाँ रेगुलर आया, एक भी विकार नहीं, एक भी नहीं, मेहर आपकी थी। हाँ, और किसको माइक चाहिए? हाँ ठीक है, बस गीता कौन सा अध्याय बाकी रहेला? कहिड़ो अध्याय रहेला, समझिए? सतरों चयो न शायदि रहेला, पर अंदर ही ना आयो छा? कोई जवाब नथो दे। कौन सा अध्याय रहेला है? तो बोलो तो सही। चलो निकालो, जल्दी करो। कर सोनी। अध्याय 17। प्रकृति 3 गुण में वर्तन करती है, सतो, रजो, तमो। मनुष्य भी प्रकृति का तत्व है और मनुष्य का स्वभाव भी इन्हीं 3 गुणों से प्रभावित होता है। कर्म, श्रद्धा, तपस्या, भोजन और दान इत्यादि 3 प्रकार के होते हैं। श्रद्धा। श्री शारदा शरणम सत्संग में बताते हैं कि सत्संग के नेम टेम परमात्मा की रज़ा पे राज़ी रहना सतगुरु के वचनों के आज्ञा चक्कर में चलना
जड़ चेतन में भगवान की श्रद्धा रखना, इसको सात्विक श्रद्धा कहते हैं। सत्संग से बेमुख परमात्मा की रज़ा में शिकायत करना, सतगुरु के वचनों के आज्ञा चक्कर में न रहकर अपनी बुद्धि चलाना, जड़ चेतन से भी विक्षेप करना, हर वक्त खुद को विचलित करना और अधीरज होना, इसको राजसी श्रद्धा कहते हैं। जिसको गुरु और सत्संग में श्रद्धा और विश्वास नहीं, खुद को भगवान मानना, इसको तामसी श्रद्धा कहते हैं। समझी बात? क्लियर है? सुनते जाओ। आप कुछ बोलोगे? भगवान, आप जैसे ध्यान दिलाते हो कि रोज़ हमको पढ़ना चाहिए, तो रोज़ पढ़ने से एक अभी श्रद्धा और 3 गुणों की है, 2 गुण ये है, तो सब तो मालूम है, पर जैसे एक अभ्यास हो जाता है रोज़ पढ़ने से। हाँ, रोज़ ध्यान जाता है कि मैं कौन सी श्रद्धा में हूँ। कभी कभी जैसे श्रद्धा के 3 बताए कि तामसी है, राजसी है, तो फिर उसमें भी हमको पता पड़ता है कि हम किस श्रद्धा की तरफ जाते हैं। सात्विक में जाते हैं, राजसी में जाते हैं कि तामसी में, तो पकड़ में आ जाता है। जैसे अभ्यास से ही तू पकड़ में आएगा ना, अभ्यास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हाँ बोलो। भोजन आगे बढ़ना। भोजन जो देह की प्रकृति को फिट होवे उसको सात्विक भोजन कहते हैं। जो देह की प्रकृति से फिट न होवे फिर भी स्वाद के अधीन होकर खा ले उसको राजसी भोजन कहते हैं। जो आलस्यवश भूखा पेट रहता है या तो स्वाद के अधीन होकर ज़्यादा खा लेता है उसे तामसी भोजन कहते हैं। समझा? सही बात है मगन। पहले बहुत ऐसे आदत थी, या तो बिल्कुल नहीं खाना या तो एक्सेस में ज़्यादा भूख निकालना, तो आपने बताया कि ये सब इम्बैलेंस है। इनबैलेंस। तो अभी ध्यान जाता, ज़्यादा खाना या एकदम भूख निकालना। एक दिन तुम भूख निकालेगा, दूसरे दिन खाने पर टूट पड़ेगा। तो सीधा सीधा खाओ ना, थोड़ा थोड़ा हमेशा। 3 टाइम खाओ, 4 टाइम खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, तो डाइजेशन को तकलीफ नहीं होगी ना। परो सुमन। 95 तपस्या। श्री शारदा शरणम सत्संग में बताया है कि गुरु के वचनों में श्रद्धा रखना, फल की इच्छा को त्याग करना, कम शब्दों में बोलना, कटु वचन न बोलना, स्वर को संभालना, पवित्र भोजन ग्रहण करना, आँखों से किसी दृश्य में न अटकना, हर दृश्य में परमात्मा को महसूस करना, कानों से निंदा और परपंच सुनने के रस से दूर, श्वासों में भी ओम का आलाप होना, मन की मौत, संकल्प विकल्प से दूर और खालीपन का एहसास होने को सात्विक तपस्या कहते हैं। राजसी और तामसी मनुष्य तपस्या के अधिकारी नहीं है। ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य को तपस्या में आने के लिए सात्विक गुणों को अपनाना पड़ेगा। हाँ, तुम पर महेश, ये दिलीप पर। दान। सत्संग से ये शिक्षा प्राप्त होती है कि सबसे श्रेष्ठ दान ज्ञान दान है। सतगुरु के दान ज्ञान से सबका जीवन खिल उठता है और हर परिस्थिति
में संतोष में तृप्त रहता है और फिर जिज्ञासु भी अपने सद्गुरु की तरह ज्ञान बांटने लगता है। लेता भी ज्ञान दान है, देता भी ज्ञान दान है। प्रेम खजाना जो भी लुटाए जग उसका दीवाना। ऐसे कुछ बोलने सचमुच सबसे श्रेष्ठ दान तो ज्ञान दान ही जो आपसे मिलता है रोज को। अब ये इच्छा होती है कि वो सब में बांटे जाए। हाँ, ऐसे ही बांटे। प्रेम करे, सबको बांटे। कौन बांटेगा? जो मेरे को 10वां ऐसा देगा। तेरी कमाई के 10 ऐसे को मेरे को नहीं चाहिए, पर तेरी समय, तेरी एनर्जी जिसमें बरकत पड़ी है गुरु वचनों से, समय और एनर्जी का 10वां ऐसा तो दो। धन दौलत तुम रखो, मेरे को तेरा समय चाहिए। समय होगा तो तू किसको 2 वचन सुनाएगा, एनर्जी लगाएगा तो किसके पीछे कुछ मेहनत करेगा और किसको भी उठा सकता है। हाँ मनुष्य संत 17 जा पढ़ी वन लाल, माइक दो उसको। अध्याय थोड़ा आवाज कर दो। अध्याय 17। प्रकृति 3 गुणों में वर्तन करती है, सतो रजो तमो। मनुष्य भी प्रकृति का तत्व है और मनुष्य का स्वभाव भी इन्हीं 3 गुणों से प्रभावित होता है। कर्म, श्रद्धा, तपस्या, भोजन और दान इत्यादि 3 प्रकार के होते हैं। श्रद्धा। श्री शारदा शरणम सत्संग में बताते हैं कि सत्संग के नेम टेम प्रेम, परमात्मा की रज़ा में राज़ी रहना, सतगुरु के वचनों के आज्ञा चक्र में चलना, जड़ चेतन में भगवान की श्रद्धा रखना, उसको सात्विक श्रद्धा कहते हैं। सत्संग से बैमुख परमात्मा की रज़ा में शिकायत करना, सतगुरु के वचनों के आज्ञा चक्र में न रहकर अपनी बुद्धि चलाना, जड़ चेतन से भी विक्षेप करना, हर वक्त खुद को विचलित करना और अधीरज होना, उसको राजसी श्रद्धा कहते हैं। जिसको गुरु और सत्संग में श्रद्धा और विश्वास नहीं, खुद को भगवान मानना, उसको तामसी श्रद्धा कहते हैं। भोजन। जो देह की प्रकृति को फिट होवे उसको सात्विक भोजन कहते हैं। जो देह की प्रकृति से फिट न होवे फिर भी स्वाद के अधीन होकर खा ले, उसको राजसी भोजन कहते हैं। जो आलसवश भूखा पेट रहता है या तो स्वाद के अधीन होकर ज़्यादा खा लेता है, उसे तामसी भोजन कहते हैं। तपस्या। श्री शारदा शरणम सत्संग में बताया है कि गुरु के वचनों में श्रद्धा रखना, फल की इच्छा को त्याग करना, कम शब्दों में बोलना, कटु वचन न बोलना, स्वर को संभालना, पवित्र भोजन ग्रहण करना, आँखों से किसी दृश्य में न अटकना, हर दृश्य में परमात्मा को महसूस करना, कानों से निंदा और परपंच सुनने के रस से दूर श्वासों में भी ओम का आलाप होना, मन की मौत संकल्प विकल्प से दूर और खालीपन का एहसास होने को सात्विक तपस्या कहते हैं। राजसी और तामसी मनुष्य तपस्या के अधिकार नहीं हैं। ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य को तपस्या में आने के लिए सात्विक गुणों को अपनाना पड़ेगा। दान। सत्संग से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि सबसे श्रेष्ठ दान ज्ञान दान है। सतगुरु के दान ज्ञान से सबका जीवन खिल उठता है और हर परिस्थिति में संतोष में तृप्त रहता है और फिर जिज्ञासु भी
अपने सतगुरु की तरह ज्ञान बांटने लगता है। लेता भी ज्ञान प्रेम दान है, देता भी ज्ञान प्रेम दान है। प्रेम खजाना जो भी लुटाए, जग उसका दीवाना। बहुत अच्छा। अभी कल पूरा पढ़ के आना। कल गीता का ही सत्संग करेंगे, पहले अध्याय से 18 अध्याय तक सब पूरी करना। आज स्टडी करके आओ और कल कोई क्वेश्चन है तो वो भी लिख के आओ। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। गुरु की हर पल बरसे लाखों का उद्धार हुआ। कृपा गुरु की हर पल बरसे लाखों का उद्धार हुआ। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला, शांति का संदेश मिला। कृपा गुरु की हर पल बरसे लाखों का उद्धार हुआ। कृपा गुरु की हर पल बरसे लाखों का उद्धार हुआ। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला, शांति का संदेश मिला। अपना सब कुछ छोड़ प्रभु जी एक एक की है जान बने। अपनी ममता के आंचल में भक्तों को है समेट लिया। अपना सब कुछ छोड़ प्रभु जी की है जान बने। अपनी ममता के आंचल में भक्तों को है समेट लिया। आज भी उनके तेज से भक्तों के हृदय रोशन है। आज भी उनके तेज से भक्तों के हृदय रोशन है। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला, शांति का संदेश मिला। कृपा गुरु की बोला जाता है सामने आओ। कितनी बार मैं भी बोलता हूँ सामने आओ। संत खड़े रहते हैं सामने आओ। तो कृपा गुरु की हर पल बरसे लाखों का उद्धार हुआ। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला, शांति का संदेश मिला। ऐसा अमोलक सत्य जहाँ में कहीं नहीं किससे पाया। दर दर भटकते फिरते थे परम धाम फिर ये पाया। ऐसा अमोलक सत्य जहाँ में कहीं नहीं किससे पाया। दर दर भटकते फिरते थे परम धाम फिर ये पाया। ऐसे गुरु को पाकर ही धन्य ये जीवन है बना। ऐसे गुरु को पाकर ही धन्य ये जीवन है बना। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला, शांति का संदेश मिला। कृपा गुरु की हर पल बरसे शांत का उद्धार हुआ। कृपा गुरु की
हर पल भर से लाखों का उद्धार हुआ। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला, शांति का संदेश मिला। ऐसे गुरु के वचनों से ही मुर्दों में है प्राण पड़े। उल्टी दिशा में क्यों जाते हो सब? के वचनों से ही मुर्दों में है प्राण पड़े। खून से सींचा एक एक को रग रग में है ये सत्य भरा। ऐसे गुरु के वचनों से ही मुर्दों में है प्राण पड़े। खून से सींचा एक एक को रग रग में है ये सत्य भरा। सत्य हमारा जीवन है, अब सत्य को ही अपनाते चले। सत्य हमारा जीवन है, अब सत्य को ही अपनाते चले। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला, शांति का संदेश मिला। कृपा गुरु की हर पल भर से लाखों का उद्धार हुआ। कृपा गुरु की हर पल भर से लाखों का उद्धार हुआ। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला, शांति का संदेश मिला। निराकार वो खुद ही है जो साकार बनकर प्रकट हुए। सांसों में वो सबके समाए, घट घट में वो बसते हैं। निराकार वो खुद ही है जो साकार बनकर प्रकट हुए। सांसों में वो सबके समाए, घट घट में वो बसते हैं। दिल से उनको याद करो तो सामने है गुरुदेव खड़े। दिल से उनको याद करो तो सामने है गुरुदेव खड़े। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला, शांति का संदेश मिला। कृपा गुरु की हर पल भर से लाखों का उद्धार हुआ। कृपा गुरु की हर पल भर से लाखों का उद्धार हुआ। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला, शांति का संदेश मिला, शांति का संदेश मिला। गुरु का साथ है कितना प्यारा, प्यार करेगा ये जग सारा। गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं। सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, प्यार करेगा ये जग सारा। गुरु के प्रेम में हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं। सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा। सारी दुनिया जल रही, मैं मेरे की आग में, मैं मेरे की आग में। सारी दुनिया जल रही, मैं मेरे की आग में, मैं मेरे की आग में। गुरु ने आकर हमें बचाया इस झूठे संसार में, इस झूठे संसार में। गुरु ने आकर हमें बचाया इस झूठे संसार में, इस झूठे संसार में। अब तो मेरा मन यही गाता गुरु के है शुक्राने। अब तो मेरा मन यही गाता गुरु के है शुक्राने। हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं। सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु
साथ है कितना प्यारा, गुरु का ये निष्काम प्रेम हमें टिकाता निश्चय में, हमें टिकाता निश्चय में। गुरु का ये निष्काम प्रेम हमें टिकाता निश्चय में, हमें टिकाता निश्चय में। फंस न जाए हम कभी मोह माया के बंधन में, मोह माया के बंधन में। फंस न जाए हम कभी मोह माया के बंधन में, मोह माया के बंधन में। लगन हमारी बढ़ती जाए गुरु के हैं शुक्राने, लगन हमारी बढ़ती जाए गुरु के हैं शुक्राने। हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, मिला ये हमको हीरा जन्म, जीवन सफल बनाने को, जीवन सफल बनाने को। मिला ये हमको हीरा जन्म, जीवन सफल बनाने को, जीवन सफल बनाने को। गुरु ने हमको ज्ञान दिया अपने लक्ष्य को पाने को, अपने लक्ष्य को पाने को। गुरु ने हमको ज्ञान दिया अपने लक्ष्य को पाने को, अपने लक्ष्य को पाने को। अब तो मेरा मन यही गाता गुरु के शुक्राने, अब तो मेरा मन यही गाता गुरु के शुक्राने। हम पार हो गए हैं, हम पार हो गए हैं, सत्संग में आके हम पार हो गए हैं। गुरु का साथ है कितना प्यारा, तुझी मेर नजर सा तो जीवन मुझो गुजरे, पले पले सारिया मां विसारिया न तो के। तुझी मेर नजर सा तो जीवन मुझो गुजरे, पले पले सारिया मां विसारिया न तो के। तुझी मेर नजर सां तरण की न जाना, बुढ़स हिले रन में। तुझे रमजन सां लगस मां किनारे, तरण की न जाना बुढ़स बेले रन में। तुझे रमजन सां लगस मां किनारे, तुझे रमजन सां लगस मां किनारे। तुझी मेर नजर सां तो जीवन मुझो गुजरे, पले पले सारिया मां विसारिया न तो के। तुझी मेर नजर सां दुनिया जी तृष्णायन कयो मो फकीरिया, तुझे ज्ञान धन सां थियस मां मीरिया। दुनिया जी तृष्णायन कयो मो फकीरिया, तुझे ज्ञान धन सां थियस मां मीरिया। तुझे ज्ञान धन सां थियस मां मीरिया। तुझी मेर नजर सां तो जीवन मुझो गुजरे, पले पले सारिया मां विसारिया न तो के। तुझी मेर नजर सां भलायूं तुझो किया मां विसारिया, हर दम सतगुर तुझी महिमा गाया। भलायूं तुझो किया मां विसारिया,
हरदम सतगुर तुझी महिमा गाया, हरदम सतगुर तुझी महिमा गाया। तुझी मेर नजर सा तो जीवन मुझो गुजरे, पल पल सारिया मां विसारिया न तो के। तुझी मेर नजर सा मिली वयो सतगुर ओ मुझा प्यारा, ऊंदाई घर में तो रोशनी आंदी। मिली वयो सतगुर ओ मुझा प्यारा, ऊंदाई घर में तो रोशनी आंदी। ऊंदाई घर में तो रोशनी आंदी। तुझी मेर नजर सा तो जीवन मुझो गुजरे, पल पल सारिया मां विसारिया न तो के। तुझी मेर नजर सा तो जीवन मुझो गुजरे, पल पल सारिया मां विसारिया न तो के। पल पल सारिया मां विसारिया न तो के। जब यज्ञ हुआ, हवन हुआ तो कितनी शांति। पूरा हुआ तो बारिश भगवान ने दे दी, आशीष दे दी। आज देखो प्रसाद बांट रहे हैं तो बारिश थी नहीं, पर बारिश कहाँ से आई। ये कुदरत के खेल कैसे हैं। कदम कदम पर कुदरत तेरे को एहसास दिला रही है कि तू मेरे साथ है, मैं तेरे पास हूँ, सदा बसत तुम साथ। चौ कमला गुरु भजन। गुरु मेहरबान, बड़ा मेहरबान, चरणों में इनके ही खुदाई है। वचनों से हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान, बड़ा मेहरबान, चरणों में इनके ही खुदाई है। वचनों से हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान, आओ चले सारे चले, आओ चले सारे चले, मिलके गुरु के द्वारे चले। वचनों पे चल के जीवन बने, रहमत वो बरसाए। ओ गुरु मेहरबान, बड़ा मेहरबान, चरणों में उनके ही खुदाई है। वचनों से हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान, ओ सब कुछ तेरा मालिक तेरा, सब कुछ तेरा मालिक तेरा। दुख भी तेरे तो सुख भी तेरे, हम भी तेरे तो गम भी तेरे, फिर हम क्यों घबराए। ओ गुरु मेहरबान, बड़ा मेहरबान, चरणों में इनके ही खुदाई है। वचनों से हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान, ओ
मिला चेहरा खिला, सत्संग मिला चेहरा खिला, दिल तो गुरु से जाके मिला, आनंद मिला शांति मिली, हस्ती वो मिटाए। ओ गुरु मेहरबान बड़ा मेहरबान, चरणों में इनके ही खुदाई है, वचनों से हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान, ओ मिट्टी पत्थर चांदी सोना, मिट्टी पत्थर चांदी सोना, जिसने समझा जे सब कुछ खोना, सच्चा सोना तो सतगुरु सोना, तो सतगुरु को रिझाए। ओ गुरु मेहरबान बड़ा मेहरबान, चरणों में इनके ही खुदाई है, वचनों से हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान, गुरु मेहरबान, गुरु मेहरबान, गुरु मेहरबान, गुरु मेहरबान, गुरु